हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि ठीक होगी। मैं हूं आदि और आप देख रहे हो स्टडी विथ आदि चैनल। तो आज मैं आ गया एक और से नई वीडियो लेकर सिर्फ आपके लिए। वो है क्लास 10th की मैथ्स हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन नंबर 8। ओके, तो पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 7 का किया था, इस बार हम 8 करेंगे। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं बिना किसी देरी के। ए स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ अ पेडेस्टल। पेडेस्टल मतलब होता है चेयर, कोई भी चेयर या कुर्सी। Pedestal. From a point on the ground, the angle of elevation of top of the statue is 60 degree, and from the same point the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree. Find the height of the pedestal. देखो, ओके, तो यहाँ पर हमें पेडेस्टल का हाइट बताना है। तो चलिए हम पहले फिगर बनाते हैं। देखो, पहले तो एक कुर्सी है, उसका ऐसे एंगल बना है, ओके, से ऐसे एंगल बना है। फिर एक ऊपर में ऐसे स्टेचू लगाया गया है, फिर उसका भी ऐसे करके एक एंगल बन चुका है। ओके, कुछ अच्छे तरीके से बनाते हैं हम समझ तो गए हैं, थोड़ा सा अच्छा सा बनाते हैं। देखिए ऐसे बनाया गया है, ऐसे। ओके, देखो ये है पेडेस्टल। तो पेडेस्टल का हाइट अभी दिया है और फिर इसका हाइट निकालना ही है। तो इसका हाइट कैसे निकालेंगे? फिर ये हमारा इसका पूरा एंगल बन रहा है कितना, 60 डिग्री बन रहा है। कितना बन रहा है? 60 डिग्री बन रहा है। और ये जो एक सिर्फ इसका जो बन रहा है, ये कितना बन रहा है? 45 डिग्री बन रहा है। कितना बन रहा है? 45 डिग्री बन रहा है। तो इसमें पहले हम क्या निकालेंगे? इसके वाले का निकालेंगे। क्या निकालेंगे? इसके वाले का। तो हमें 10, देखो 10 45 लगाएंगे हम। तो 10 45 इज इक्वल टू, देखो परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर बेस है 10 45। तो 10 45 क्यों लेंगे? क्योंकि थीटा, थीटा की जगह क्या है? 45। तो 45 ले लेंगे। तो फिर क्या होगा? हम नाम दे देते हैं इसे ए बी सी डी। ओके, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर कितना है? BC है और बेस कितना है? AB है। तो हम अगर AB से 10 45 का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। तो BC कुछ दिया नहीं है और AB भी एज इट इज कुछ ऐसे ही लिख देंगे। तो इसको हम इंटू करेंगे तो AB इंटू 1 हो जाएगा, AB इंटू 1 हो जाएगा AB, और AB इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, AB इज इक्वल टू 1 हो जाएगा आपका क्या? BC। यानी कि ये हमारा लगभग 1 इक्वेशन बन गया। क्या बन गया? एक इक्वेशन बन गया। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम इसे सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? इसे सॉल्व करेंगे। इन ट्रायंगल ABD, देखो इसे अब सॉल्व करेंगे। हमने पहले ट्रायंगल को किया, अब इससे करेंगे। क्या करेंगे? इन ट्रायंगल ABD। ओके, तो यहां से सॉल्व करेंगे। यहां पर लिखेंगे इन ट्रायंगल ABD 10 60 लेंगे। अब क्या? फिर परपेंडिकुलर और बेस, तो 10 60 लेंगे। तो 10 60 कितना होता है? 10 60 ना होगा, यहाँ पर 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। 10 60 कितना है? यहाँ पर परपेंडिकुलर कितना है? तो देखो यहाँ पर BC एंड CD, तो हम ऐसे लिख सकते हैं BC प्लस CD, ऐसे लिख सकते हैं ना। BC और CD को प्लस करेंगे तो क्या हमारा ये पूरा निकल जाएगा ना, निकल जाएगा ना। और फिर क्या लिखेंगे? नीचे बेस का AB लिखेंगे। क्या लिखेंगे? AB लिखेंगे। ओके, समझ में आ रहा है ना। तो अब हम 10 60 कितना होता है? √3 होता है। ओके, 10 60 कितना होता है? √3 होता है। तो 10 इज इक्वल टू BC प्लस 1.6, क्योंकि CD कितना है? 1.6 एंड AB। ओके, क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को? ये नोट कीजिए। ओके, ये लिख सकते हैं हम लोग। फिर क्या BC इधर चल जा सकता है? ओके, देखो तो यहाँ पर क्या होगा? तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर हमने इक्वेशन 1 में देखा कि जो BC इज इक्वल टू AB, तो हम AB की जगह BC लिख सकते हैं। क्या हम AB की जगह BC लिख सकते हैं? तो AB की जगह BC लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? BC इधर इंटू हो जाएगा, तो BC √3 इज इक्वल टू BC प्लस 1.6। ऐसे हो सकता है ना? ऐसे हो सकता है, एकदम बिल्कुल हो सकता है। फिर ये BC उधर चल जाएगा माइनस में, तो यहाँ पर हम बनाते हैं, यहाँ पर देखते हैं BC √3
माइनस BC इज इक्वल टू 1.6। ऐसे कर सकते हैं हम लोग, कर सकते हैं ना, एकदम कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 2 BC बच चुका है, तो 2 BC बच चुका है, तो हम यहाँ पर इसे रब कर देते हैं, यहाँ पर सॉल्व करते हैं। चलिए 2 BC बच चुका है, तो हम इसे अगर कॉमन लेते हैं BC और BC को, तो BC कॉमन आ जाएगा यहाँ पर, और फिर ब्रैकेट, फिर यहाँ पर 1 बचेगा यानी कि √3 बचेगा, माइनस यहाँ 1 बचेगा, इज इक्वल टू 1.6। ऐसे कर सकते हैं ना, एकदम कर सकते हैं। फिर क्या होगा, यहाँ पर BC बच जाएगा, तो ये इसके नीचे आ जाएगा ना अपॉन में, तो BC इज इक्वल टू 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। ओके, √3 माइनस 1। तो हमने क्लास 9th में सीखा है रेशनलाइजेशन, तो हम इसे रेशनलाइज करेंगे। तो रेशनलाइज के लिए हम यहाँ पर कर सकते हैं क्या, आप लिखते जाइए इसे, नहीं तो फिर मुझे रब करना पड़ रहा है। ओके, यहाँ पर हम रेशनलाइज करेंगे, तो 1.6 अपॉन √3 माइनस 1 इंटू, तो देखो ये जब इंटू में रेशनलाइज हो रहा है, तो ये माइनस में प्लस में चेंज हो जाएगा, माइनस से प्लस में चेंज हो जाएगा, किस में जाएगा, माइनस से प्लस में। तो यहाँ पर √3 प्लस 1 ऐसे हो जाएगा ना। फिर इससे हम इंटू करेंगे तो क्या होगा, ऐसे लिख सकते हैं 1.6 ब्रैकेट में √3 प्लस 1, ऐसे लिख सकते हैं ना। फिर यहाँ लिखेंगे, देखो माइनस प्लस, तो हमें एक फॉर्मूला पढ़ा है, याद करिए, a माइनस बी, a प्लस बी इज इक्वल टू a माइनस बी का स्क्वायर। ऐसे हमने पढ़ा है ना, नहीं ऐसे हमने पढ़ा है, 9th में ही पढ़ा है हमने, 9th या 10th में पढ़ा है। तो हम इसे लिखेंगे तो √3 से इंटू होगा तो 3 होगा, माइनस प्लस माइनस 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, तो 3 माइनस 2 हो जाएगा। ओके, यहाँ पर सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 2, यानी कि 1.6 √3 माइनस 1 ब्रैकेट में है, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ माइनस होगा ना, इससे 2 हो जाएगा, 2 से इसे काटेंगे तो 0.8 √3 माइनस 1 ब्रैकेट में हो जाएगा ना, हो जाएगा मीटर। कितना हो जाएगा, मीटर। ओके, ये कितना निकल जाएगा, इतना। तो हम यहाँ पर नीचे आंसर लिख देते हैं, द हाइट ऑफ pedestal is 0.8 ब्रैकेट में √3 माइनस 1, √3 माइनस 1। ओके, √3 प्लस 1 होगा। ओके, 3 में माइनस का प्लस का 1, तो यहाँ पर माइनस माइनस इंटू होगा, तो यहाँ पर ऊपर में सब क्या था, प्लस में था। ओके, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, √3 ये माइनस प्लस √3 प्लस 1। दिस इज योर आंसर। ओके, तो अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय।